नमस्कार साथियों, वेदांत एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम लोग एलसीएम की सीरीज़ डिस्कस कर रहे थे। उस सीरीज़ में आज लास्ट डे है हमारे टॉपिक का। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे रीसेंट ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस को, जिसमें एसएससी मेंस के क्वेश्चन होंगे, प्री के क्वेश्चंस होंगे, सीपीओ के क्वेश्चंस होंगे, सीएचएसएल के क्वेश्चंस होंगे। तो ये सारे रीसेंट एग्जाम्स के क्वेश्चंस होंगे। तो आज का लास्ट सेशन हम देखते हैं। पहले हम बेसिक्स समझते हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर में समझा था उस बेसिक्स को एक बार और समझते हैं, और उसी पर बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चंस मेंस में भी देखे गए थे जो नेक्स्ट सेशन में आपको देखने को मिलेंगे। तो समझते हैं बेसिक्स क्या है। अगर हमें रेशियो नहीं पता, कोई भी नंबर है तो रैंडम हम मान लेते हैं उनका रेशियो है a⁻b, और इनको सिंपल किया गया है, x से कैंसिल आउट किया है। तो वो x क्या होगा? मैक्सिमम कॉमन पार्ट या मैक्सिमम कॉमन फैक्टर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो मान लेते हैं x। अगर x से इनको कैंसिल आउट किया था, वापस इनको इनटू करें x से, तो हमें नंबर मिल जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, नंबर मिल जाएंगे। तो वो नंबर्स क्या होंगे? ax और bx। अगर आप इनका एलसीएम निकालने जाओगे, ax और bx का डंडी खींच के निकालोगे, ये एलसीएम आ जाएगा a b और x। ये एलसीएम आ जाएगा। अगर हमसे बोला जाता है इनमें रिलेशन, अगर हम देखने की कोशिश करेंगे, इन दोनों का इंटू और इसमें और x आ जाएगा, तो ये ए बी एक्स स्क्वायर और यहाँ x और आ जाएगा ए बी एक्स स्क्वायर। मतलब क्या होगा? एलसीएम इंटू HCF। इसे अपन कैपिटल A मान लेते हैं और इसे मान लेते हैं कैपिटल B, A इंटू B। अगर हम एलसीएम को देखें ध्यान से, इस एलसीएम को अगर ध्यान से देखा जाए, a b और x, इन दोनों का रेशियो a⁻b और x HCF। तो एलसीएम को भी अपन क्या लिख सकते हैं? एलसीएम इज इक्वल टू रेशियो इनटू HCF। ये बड़े काम की चीज है। एलसीएम इज इक्वल टू रेशियो इनटू HCF। एलसीएम क्या आ रहा है अपना? एलसीएम आ रहा है ए बी एक्स, और ए और बी क्या है? रेशियो, और एक्स क्या है? HCF। तो इसे सिर्फ अपन ने वर्ड्स के फॉर्म में लिख दिया, रेशियो इनटू HCF। अगर अपन से और कुछ पूछता है, जैसे हमसे बोल दिया गया सम ऑफ नंबर्स, हमसे बोला गया सम ऑफ नंबर्स बोला, तो सम ऑफ नंबर्स क्या होगा? ax प्लस bx। तो अल्टीमेटली हम इसे क्या लिखने जाएंगे? x ऑफ a प्लस b। अगर हमसे बोला जाता है डिफरेंस ऑफ नंबर्स, डिफरेंस ऑफ नंबर्स क्या होगा? ax माइनस bx, x कॉमन ले लेंगे a माइनस b, और a⁻b यहाँ पर आया। ये ध्यान रखना है, ये को प्राइम नंबर्स हैं, मतलब आगे ये कैंसिल आउट नहीं होने वाले। मैक्सिमम कैंसिल होने वाला पार्ट क्या था? x, जो कैंसिल हो चुका है। अब हमसे पूछा जाए सम ऑफ एलसीएम एंड HCF। एलसीएम और HCF को प्लस करेंगे तो क्या होगा? कर देते हैं प्लस। ये है ए बी एक्स और दूसरा होगा x, तो क्या आ जाएगा? x ऑफ ए बी प्लस 1। अगर इनका डिफरेंस बोला जाता है तो डिफरेंस हो जाएगा एलसीएम माइनस HCF। एलसीएम ए बी x और HCF x, x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा ए बी माइनस 1। इस तरह से इनका रेशियो भी वो हमसे पूछ सकता है। तो रेशियो पूछे, कुछ भी पूछे, वो बताना हमारे लिए इजी होगा। रेशियो में सिर्फ हमें क्या बताना पड़ेगा? रेशियो में बताना पड़ेगा ए बी एक्स, और नीचे क्या लिखने में आएगा? x। तो x से x कैंसिल आउट होगा, सिर्फ रेशियो बचेगा। ये रेशियो की कहानी है। अगर इन दोनों का रेशियो बोल देता है तो उम्मीद है इतनी बेसिक्स हमें क्लियर होगी, और इसी बेसिक्स से हम आगे क्वेश्चंस को क्रैक करेंगे। ये दोनों a और b को प्राइम नंबर हैं, ये ध्यान रखना है। ये a और b को प्राइम हैं, सह अभाज्य, एक साथ किसी से कैंसिल नहीं होंगे, ये ध्यान रखेंगे। हम बढ़ेंगे आगे, जैसे एक साथ कैंसिल नहीं होंगे, आगे इसी पर बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम देखेंगे, समझ में आ जाएगा।
पहला क्वेश्चन आज का, दो संख्याओं का HCF और LCM क्रमशः 18 और 990 है। HCF 18 है तो सीधे हम बोलेंगे x क्या दे रहा है हमें, 18 दे रहा है। x अगर हमें 18 दे रहा है तो आगे जाएंगे LCM मतलब A, B और x, ये हमें 990 दे रहा है, लेकिन x तो हमारे पास है 18, तो 18 ऑफ AB इज इक्वल टू 990। 18 से कैंसिल करेंगे इसको, 18 से काटोगे 5 बार 18 पंजे 90 और फिर 5 बार 18 पंजे 90। AB इज इक्वल टू 55। AB 55 आ गया। और देखते हैं आगे क्या बोल रहा है, उन संख्याओं का अनुपात 5:11 है 5:11। मतलब इसे अगर हम ब्रेक करें तो ये कैसे टूटेगा, 5:11 में। अनुपात कितना है, 5:11, और इसे भी ब्रेक करोगे तो 5 और 11 में ब्रेक हो जाएगा। मतलब A की जगह 5 बोला जा सकता है, B की जगह 11 बोला जा सकता है। अब देखते हैं चाहता क्या है, तो बड़ी संख्या क्या है, बड़ा नंबर किससे बनेगा, 11 से बनेगा। नंबर्स क्या होंगे, AX और BX, ये अपन बात कर चुके हैं बेसिक्स में। तो B 11 है, बड़ा है, तो इससे अपन नंबर निकाल लेंगे। तो बड़ा वाला नंबर BX, B की जगह 11 आ जाएगा, और X कितना दे रहा है क्वेश्चन में, 18। आंसर आ जाएगा 198। उम्मीद है बहुत इजी लगा होगा, बड़े आराम से समझ आया होगा। देखेंगे आगे क्वेश्चंस। दो संख्याओं का HCF 35, उनका LCM HCF का 35 टाइम्स है। HCF लिखेंगे, नंबर्स क्या होंगे, AX और BX। X उनका HCF जो हमें कितना दे रहा है, 35। और क्या बोल रहा है हमसे, LCM इज इक्वल टू 35 टाइम्स ऑफ देयर HCF। LCM उनका HCF का 35 गुना है, जबकि LCM क्या निकलेगा उनका, हाँ दोनों संख्याओं में से एक 100 और 200 के बीच में है, ठीक है। LCM होगा उनका ABX, और HCF कितना होगा उनका, 35। और वैसे तो X से X कैंसिल हो जाएगा, अपन इसको X ही लिख देते हैं, X, ये कैंसिल आउट हो गया। A और B का इंटू करके, दो नंबर्स का इंटू करके आ रहा है 35। अभी सिर्फ हम इतना बोल सकते हैं, और एक नंबर का रेंज दे रहा है 100 और 200 के बीच में। मतलब AX या BX दोनों में से एक कहाँ जा रहा होगा, 100 और 200 के बीच में जा रहा होगा। पहले तो हमें इसको ब्रेक करके देखना है क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। दो नंबर्स का इंटू करके हमें बनाना है 35, 5 इंटू 7, ये बनेंगे, यही पॉसिबल केस होंगे। अब वो हमसे बोल रहा है एक नंबर कहाँ जा रहा है, 100 और 200 के बीच में जा रहा है। ये A और B के वैल्यूज़ हैं। अब देखो A अगर 1 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 इंटू 35, X है 35, तो ये हो जाएगा 35, और ये कहाँ निकल जाएगा, 200 के पार निकल जाएगा। 35 इंटू 35 का स्क्वायर निकल जाएगा, काफ़ी आगे निकल जाएगा, 1000 से भी ऊपर निकल जाएगा। तो फिर ये ऑप्शन अपना पॉसिबल नहीं है। अब होगा 5 और 7, एक ही बचा, चेक कर लेते हैं अपन। AX, A की जगह 5, ये A हो जाएगा 5 और B हो जाएगा 7। 5 इंटू AX और BX, 5 इंटू 35, और यहाँ आएगा 7 इंटू 35। ये कितना होगा, ऐड करोगे इसको, सॉरी इंटू करोगे, ये आ जाएगा 175, 175। मतलब एक नंबर क्या हो गया, 175, जो 100 और 200 के बीच में आ रहा है। क्या जानना चाहता है, दूसरी संख्या के अंकों का योग। दूसरी संख्या के अंकों का योग क्या होगा, देखते हैं। 35 का 7 टाइम्स निकालना है, 7 टाइम्स निकाल देते हैं अपन, कितना हो जाएगा, 70 और बढ़ा देंगे उसमें, 245। ये सेकंड नंबर का सम ऑफ डिजिट्स हम करेंगे, 5 और 4 9 और 2 11, ये होगा सम ऑफ डिजिट्स 11।
जब एग्जामिनर चाहता है कि वो आपसे ऑप्शंस से क्वेश्चन ना सॉल्व करवाए तो वो आपको इस तरह से दे देगा, और पिछले कुछ एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस दिखे हैं, तो हमें सॉल्यूशन के लिए तैयार रहना है। इसलिए जानबूझकर आपके किसी भी क्वेश्चन में, जो क्लासेस ली गई हैं टॉपिक की, किसी भी क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस नहीं दिए गए। हाँ, लेकिन जो एग्जाम के क्वेश्चंस होंगे आपको हर क्वेश्चन में ऑप्शन मिलेगा और वहाँ समझाया जाएगा कि इसके ऑप्शन को भी किस तरह से ऑप्ट किया जा सकता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे। अभी समझते हैं, हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 144 गुना है, एलसीएम क्या होगा? ए बी एक्स, और एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है एक्स। क्या बोल रहा है? एलसीएम इज इक्वल टू 144 टाइम्स ऑफ एचसीएफ। ऐसा पहली लाइन में बोला जा रहा है, लिख देते हैं। एलसीएम क्या होगा? ए बी एक्स 144 इंटू एक्स से एक्स कैंसिल, फिर से वही कहानी। एलसीएम दोनों का इंटू करके कितना आ रहा है? 144। अब 144 के फैक्टर्स करोगे, बहुत सारे फैक्टर्स होंगे। अब हमने क्वेश्चन की तरफ देखा, यदि उनका एचसीएफ 24 है, अभी तो अपन को ज़रूरत पड़ी नहीं, और संख्याओं का अंतर 168 है, 168 है, मतलब इन दोनों में किसका इंटू होगा? 24 का इंटू होगा। नंबर्स क्या होंगे? देखो, नंबर्स होंगे a इंटू 24 ax और bx, मतलब 24a और 24b। 24 की टेबल में यहां बनेगा, 24 की टेबल में यहां बनेगा, तो जो डिफरेंस निकलेगा इनका वो भी 24 की टेबल का निकलेगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर ये 24 की टेबल का डिफरेंस है तो अपन देखें कितनी टेबल का डिफरेंस आ रहा है। 168 में अपन ने 24 से डिवाइड किया, 24 से भाग लगाओगे ये 6 बार जाएगा, मतलब उनकी टेबल में कितने का डिफरेंस है? 6 का। मतलब ए और बी में कितने का डिफरेंस है? 6 का। वापस समझना इस बात को, वो बोल रहा है उन संख्याओं का अंतर क्या है? 168। अब ये डिफरेंस किसकी वजह से होगा? एक्स की वजह से तो नहीं होगा, क्योंकि एक्स तो कॉमन है। डिफरेंस किसका है? ए और बी का। ए और बी की वजह से डिफरेंस आएगा। ये 24 की टेबल है, 24 की टेबल में 168 का डिफरेंस है, तो टेबल में गैप कितने का रहा होगा? एक्चुअली में 24 से डिवाइड किया, टेबल में डिफरेंस कितने का रहा होगा? 6 का। वो डिफरेंस किसका है? ए और बी का। अब हम इसको ब्रेक करने जाते हैं। सबसे फेमस पेयर 144 का डिफरेंस कितने का? सॉरी, ये 6 नहीं है, 7 है। डिफरेंस होगा 7 का, 7 टाइम्स कैंसिल आउट होगा ये। अब 7 का डिफरेंस, इसको ब्रेक करोगे तो बड़ा फेमस सा पेयर मिलेगा, 16 नंबे 144। ऐसा क्यों किया अपन ने? ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये दोनों जो नंबर्स हैं ये को प्राइम है, सह अभाज्य, आपस में ये कैंसिल आउट नहीं होंगे। ये ए और बी के बारे में जानकारी सोच रहे हैं हम। आप इसको और ब्रेक करोगे तो आपको आराम से ऐसे फैक्टर्स बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ प्रॉब्लम जाएगा कैंसिल आउट होने का। सिर्फ ये पेयर ऐसा बनेगा जहाँ पर कुछ भी एक दूसरे में कॉमन नहीं होगा। आप फैक्टर करोगे तो भी यही मिलेगा आपको। अब a और b हमें मिल गया 16 और 9। क्या जानना चाहता है? तो इन संख्याओं का योग कितना होगा? सम ऑफ दीज नंबर, मतलब ax प्लस bx जानना चाहता है। x बाहर आ जाएगा, a प्लस b। x कितना? 24, और a और b कितना? 16 प्लस 9, 16 और 9 25। 25 का गुणा 24 में करना है अपन को। 25 का गुणा 25 में मान लेते हैं अपन। 25 का वर्ग 25 का स्क्वायर 625, लेकिन एक कम है तो 625 से 25 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। उम्मीद है क्लियर होगा। बस बेसिक इसमें समझना है, 168 को ब्रेक करना। ये टेबल है 24 की जो डिफरेंस क्रिएट कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ का 63 टाइम्स है, तो एलसीएम नंबर्स क्या होंगे? ax और bx। तो एलसीएम क्या बनेगा गाइस? abx, और एचसीएफ क्या होगा? x।
अब देखते हैं बोल क्या रहा है हमसे। वो बोल रहा है एलसीएम इज इक्वल टू 63 टाइम्स ऑफ HCF। ABX इज इक्वल टू 63 ऑफ X। X से X कैंसिल हो जाएगा, दोनों का इंटू करके कितना आ रहा है, A और B का इंटू करके आ रहा है 63। और ये अपन को पता है A और B कैसे हैं, को प्राइम, मतलब ऐसे नंबर्स जो आपस में डिविजिबल ना हो किसी भी एक नंबर से। अगर 63 को ब्रेक करोगे तो बड़ा फेमस सा पेयर 7 इंटू 9 दिखेगा। 1 इंटू 63 भी हम बोल सकते हैं, और ब्रेक करोगे कहीं भी ब्रेक ये होगा नहीं। 21 3 हो जाएगा, 21 गुना 3 हो जाएगा, लेकिन दोनों किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, तो वो अपन ले नहीं पाएंगे। ये प्रैक्टिस के बाद आपको आ जाएगा आराम से। उनके एलसीएम तथा HCF का योग 1920 है। सम ऑफ देयर एलसीएम एंड HCF। एलसीएम कितना गाइस, ABX और HCF X इज इक्वल टू 1920। ये सिर्फ अपन ने अज्यूम किया है। अभी X कॉमन लोगे, X क्या है नहीं पता है, X क्या है पता है नहीं पता है, अभी X क्या है, ठीक है। अंदर बचेगा AB प्लस 1 इज इक्वल टू 1920। AB कितना 63 प्लस 1 64, X इंटू 64 इज इक्वल टू 1920। अब 64 से इसे कैंसिल करोगे, 64 से 3 बार टेबल पढ़ोगे 192 तक पहुंच जाओगे, तो कितना आएगा ये 30। X इज इक्वल टू आ गया 30। क्या जानना चाहता है हमसे, तो दोनों संख्या क्या हैं। अब पेयर बनाने की कोशिश की थी 21 इंटू 3 और एक बनेगा 1 इंटू 63, तो कौन सा पॉसिबल नहीं होगा, 21 इंटू 3 तो पॉसिबल होगा ही नहीं। ये पेयर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि दोनों 3 से कैंसिल आउट हो रहे हैं। 1 और 63 वो हमसे क्या बोल रहा है, नंबर्स कैसे हैं, 3 डिजिट नंबर है, 3 अंकीय संख्या है, 3 डिजिट्स के नंबर है, 3 डिजिट्स का। अब 1 अगर रखोगे, X कितना आ रहा है 30 आ रहा है। 1 A की जगह लिखोगे 1 और B की जगह लिखोगे 63, तो X निकालोगे तो क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। कैसे, कितने डिजिट का नंबर, 2 डिजिट का, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। सिर्फ बनेगा क्या 7 और 9, तो A इज इक्वल टू 7, B इज इक्वल टू 9। AX हो जाएगा 210 और BX हो जाएगा 270। ये हमारे आंसर्स हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे। द रेशियो ऑफ LCM एंड HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 45:1। अब बार बार वही कहानी हम लिखें, उम्मीद है क्लियर होगा। सीधे सीधे लिखते हैं। LCM और HCF का रेशियो, LCM कितना ABX और HCF कितना X इज इक्वल टू 45:1। फिर उसके बाद आगे क्या बोल रहा है, इफ दोज नंबर्स आर 80 एंड 144, नंबर्स 80 और 144 है, ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब 80 और 44 का रेशियो हम देख लें, क्योंकि रेशियो का यहाँ तो कुछ भी नहीं बना, जो इनटू है वो कितना आ रहा है 45 आ रहा है। यहाँ हम देखें रेशियो है कितना, 80 और 144 का, दोनों को देखोगे ये 16 से कैंसिल हो रहा है, ये 16 से कैंसिल होगा मैक्सिमम, ये 5 टाइम्स हो रहा है और ये 9 टाइम्स हो रहा है। और देखो रेशियो का इनटू करके क्या आ रहा है 45, मतलब हमारी कहानी कैसी चल रही है, बिल्कुल ठीक चल रही है। और जिस नंबर से नंबर्स को सिंपल करके रेशियो में लाते हैं, जिस नंबर से कैंसिल आउट किया जाता है, वो होता है HCF। 1,00,000 बार बोल चुके होंगे हम इस लाइन को। तो 16 क्या होगा हमारा HCF, क्योंकि दोनों को सिंपल हमने किससे किया 16 से किया, तो HCF हो जाएगा हमारा 16 और रेशियो ये आ गया हमारे पास। क्या जानना चाहता है, देन व्हाट विल बी द LCM एंड HCF ऑफ दोज नंबर। ABX जानना चाहता है हमसे और X के बारे में जानना चाहता है। A कितना 5, B कितना 9 और 16, 16 पंजे 80, 8 आ जाएगा, 8 9 जा 72, 720। और X जानना चाहता है HCF, ये LCM होगा ABX और HCF होगा X। X कितना आ रहा है
कैंसिल आउट किया था हमने 16 से, तो x आएगा 16। ये हमारा एक आंसर, दूसरा आंसर। बढ़ेंगे आगे। द LCM ऑफ 3 numbers is 15 and their LCM is 1440। HCF दे रहा है हमें 15। अब रेशियो की बात आती है, अभी अपन ने 2 नंबर्स का देखा, वैसे ही अपन 3 नंबर्स का भी देख सकते हैं। 3 नंबर्स का रेशियो अपन क्या एज्यूम करेंगे, A⁻B⁻C। नंबर्स क्या होंगे, AX, BX और CX। LCM क्या होगा, LCM हो जाएगा A, B, C और X। बिल्कुल सीधी सीधी कहानी है। अब LCM दे रहा है हमें 1440 और HCF हमें क्या दे रहा है, X हमें क्या दे रहा है, यहाँ लिख लेते हैं HCF इज इक्वल टू X इज इक्वल टू कितना, 15। तो ABC इंटू 15 इज इक्वल टू 1440। सॉल्व करते हैं, 1440 को कैंसिल आउट करते हैं, 15 से 15 9 जा 135, बचेगा 9, 90 हो जाएगा, 90 15 से कैंसिल करोगे 6 टाइम्स हो जाएगा 96। तो ABC कितना आया, ये आया 90। अब हम देखें आगे क्या कहानी बोल रहा है वो, इफ 2 of them are numbers, if 2 of them are 45 and 60, 2 45 और 60 हैं, अगर दो नंबर 45 और 60 है तो रेशियो क्या है इनका, क्योंकि यहाँ हम क्या देख रहे हैं, रेशियो वाला पार्ट है, ABC रेशियो वाला पार्ट है, तो यहाँ भी रेशियो पर जाएंगे। ये कितना आएगा, फिर वही 15 से कैंसिल आउट होंगे क्योंकि HCF 15 है, 15 से दोनों कैंसिल होंगे, 3/4 मतलब ABC में से 2 अगर 3 और 4 हैं, 3 4, तो C हम देखेंगे क्या मिलेगा हमें रेशियो में, 3 चौक 12, कुछ गड़बड़ लिया है, अच्छा यहीं गड़बड़ लिखा है, ठीक है। ये था कितना 96, ये 96, 12 से काटोगे कितनी बार, 8 बार। तो C इज इक्वल टू क्या आ गया 8। A और B कितना 3 और 4। क्या जानना चाहता है, जो जानना चाहेगा बता देंगे। देन व्हाट इज द थर्ड नंबर, थर्ड नंबर क्या आ रहा है, C कितना आ रहा है 8 आ रहा है अपना, C 8 आ रहा है, थर्ड नंबर क्या है CX है। तो रिक्वायर्ड अपन बता देते हैं इनको, रिक्वायर्ड CX, C हमारे पास आ गया 8 और X हमारे पास 15, आंसर 120। उम्मीद है क्वेश्चन टफ नहीं लग रहे होंगे, बस बेसिक्स हमें समझ में आना चाहिए। रेशियो, नंबर्स, LCM और HCF जो कॉमन पार्ट जो डिवाइड हो रहा है। बढ़ेंगे आगे। द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 330। अब सम ऑफ नंबर्स मतलब AX प्लस BX हमें दे रहा है, AX प्लस BX हमें दे रहा है 330 एंड देयर LCM इज, LCM क्या होगा ABX इज इक्वल टू 720। व्हाट आर दोज नंबर्स एंड व्हाट इज देयर HCF। अच्छा सा आ गया। इस स्टेप को और क्या लिख सकते हो, X कॉमन लेके क्या लिख सकते हो A प्लस B। देखो दोनों जगह X बाहर आ जाएगा, A और B बचेगा, बाहर क्या है 330। अब ऊपर और नीचे देखो, यहाँ ABX, यहाँ भी एक ब्रैकेट का मतलब होता है एक नंबर और इनटू में X, यहाँ 3 नंबर इनटू में X। तो यहाँ ऊपर और नीचे कटने वाला पार्ट क्या है X, और X को क्या बोलते हो आप, X होता है HCF, X HCF होता है। तो X मान लो कट गया, यहाँ से X कट रहा है, बाकी तो यहाँ AB और यहाँ A प्लस B। यहाँ हमने देखा कटने वाला पार्ट, यहाँ देखोगे कटने वाला पार्ट, ये 30 से कैंसिल होगा 11 टाइम्स, ये 30 से कैंसिल होगा, 0 कट जाएगा और 3 से कैंसिल होगा ये 24 टाइम्स, ये 24 आया। कटने वाला पार्ट क्या है X। तो HCF कितना आ गया इसका, HCF आ गया 30।
अब यहाँ क्या बोलेंगे, नीचे हम क्या बोलेंगे, दो नंबर को ऐड करके आ रहा है 11 और इनटू करके आ रहा है 24, ए और बी जोड़कर आ रहा है 11 और गुणा करके आ रहा है 24। तो इनटू देखेंगे हम, इसको ब्रेक करके देखेंगे या इसको देख लो, 11 को ब्रेक करके देख लो, 1 + 10, 2 + 9, 3 + 8 और 4 + 7, 5 + 6। अब वापस वही रिपीट हो जाएगा, जिनका इंटू करके 24 आ जाएगा वो अपना आंसर हो जाएगा, इनका इंटू करके 24 बनेगा, नहीं नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। किससे आ रहा है, 3 और 8 से, मतलब ए की जगह 3, बी की जगह 8 हम ले सकते हैं। व्हाट आर दोज नंबर्स एंड व्हाट इज देयर HCF, तो ए की जगह आ जाएगा 3 और बी की जगह 8। HCF हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं, जो कॉमन पार्ट कैंसिल आउट हो रहा था। अब बचा AX आ जाएगा नंबर, पहला नंबर 3 × 30 90, BX आ जाएगा दूसरा नंबर, B × 8 24 0। ये हमारे दोनों आंसर्स होंगे। उम्मीद है आराम से समझ आया होगा। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 275 एंड द sum and difference of its LCM and HCF are 775 and 675। ठीक है, देख लेते हैं जो डाटा दे रहा है। AX + BX is equal to 275। The sum of LCM, the sum and difference of LCM and HCF, LCM plus HCF, ये कितना दे रहा है हमें, ये दे रहा है 775 और डिफरेंस कितना दे रहा है, इसको लिख लेते हैं पहले, ये होगा ABX + X is equal to 775। आगे क्या बोल रहा है, ABX - X is equal to 675, ऐसा ही है कुछ रेस्पेक्टिवली। व्हाट आर दोज नंबर्स। अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को प्लस कर दें, दिख रहा है प्लस वाला इक्वेशन सिंपल सा दिख रहा है, दोनों को प्लस कर देते हैं। इन दोनों को प्लस करेंगे तो x कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, ABX। क्या जानना चाहता है, नंबर जानना चाहता है, ठीक है बता देंगे, ABX रेशियो लेकर करना चाहें तो भी हम कर सकते हैं, रेशियो लेकर करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। x बाहर लिख लिया, ऊपर बचेगा AB + 1 और नीचे क्या बचेगा, x बाहर लिया AB - 1 और यहाँ देखो रेशियो कितना आ रहा है, यहाँ कैंसिल होने वाला पार्ट x, तो यहाँ जो कैंसिल होगा वो क्या होगा, HCF होगा। यहाँ हम देखते हैं क्या है, रेशियो कितना बनेगा, 775/675। पहले 25 से कैंसिल करते हैं, 25 से करेंगे ये 3 टाइम्स होगा, बचेगा 2, ये 1 टाइम्स होगा। फिर नीचे देखेंगे, इसको करेंगे 25 से, ये 2 टाइम्स होगा, 50 तक जाएगा, फिर बचेगा 17, 175 और फिर कितनी बार, 7 टाइम्स। यहाँ तक क्लियर। 25 से किया, नहीं हो रहा है 25 से, 5 से करो, 2 बार हो जाएगा, आ जाएगा। अब HCF तो हमें मिल गया, HCF एक आंसर मिल गया हमें। HCF पूछा था, नहीं पूछा था, नहीं पूछा था। x इज इक्वल टू कितना मिला हमें, 25। अब देखो ये तो हट गया, अब दो नंबर्स का इंटू करके एक कम किया, दो नंबर्स का इंटू करके एक कम किया तो कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। और दो नंबर्स का इंटू करके एक प्लस किया तो कितना आ रहा है, 31 आ रहा है। डिफरेंस तो इनमें 2 का होना चाहिए, 675 775, हाँ 2 का ही होना चाहिए। इसको 50 से डिवाइड करेंगे हम, 25 से डिवाइड करेंगे, 175 बचेगा, 175 7 टाइम्स होता है, ये कितना होगा, 25 से 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 टाइम्स होगा 75, बचेगा कितना 2, 25, बिल्कुल ठीक है ये भी। इसको फिर से देख लेते हैं, 175 25 से 7 टाइम्स होगा, हाँ तो इसमें डाटा में एरर होगा,
ये 50 प्लस करके देगा, 50 प्लस करके देगा मतलब ये कितना देगा 725, ऐसा कुछ डाटा होगा, डाटा में गलती रहा है। तो ये कितना आ जाएगा कैंसिल आउट होके 29, ये 29 आया। तो देखो इंटू करके +1 इंटू करके -1, तो दो नंबर का इंटू करके कितना +1 करें तो 31 और -1 करें तो 29। आपको क्या मिलेगा सोचने अगर जाओगे तो 5 × 6 दोनों को प्राइम नंबर है, 5 × 6 दोनों को प्राइम नंबर है। तो एज्यूम करने में क्या आ जाएगा 5 × 6 या आ जाएगा 2 × 15। बिल्कुल सही, जो कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा सर ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 1 × 30 बिल्कुल हो सकता है। उसने कोई रेस्ट्रिक्शन अपन को नहीं दिया है, कहीं भी बॉन्ड नहीं किया है। इन तीनों में से ए बी अपन कुछ भी ले सकते हैं और सभी से अपना जो आंसर आएगा उसको अपन ऑप्शन में चेक करेंगे। तो यहाँ पर अपने लिए ऑप्शन का होना जरूरी था जिसमें ए और बी सभी जगह पर को प्राइम है। देखो आपस में कहीं भी कैंसिल नहीं हो रहे, तो ए और बी से जहाँ पर आंसर मिलेगा वो अपना आंसर होगा, या क्वेश्चन में और डाटा होगा उसके हिसाब से अपना आंसर जाएगा। उम्मीद है क्लियर होगा, जो कंसेप्ट है बेसिक्स हैं वो क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। बढ़ते हैं अपन आगे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, दो संख्याओं के गुणनफल में जब उसके HCF से भाग दिया जाता है। अब देखो अगर अपना बेसिक अच्छा है तो ये क्वेश्चन बड़े आराम से समझ में आ जाएंगे। दो संख्याओं के गुणनफल में अब नंबर्स क्या होंगे, AX और BX दोनों का इंटू करोगे कितना बनेगा AX × BX। किससे डिवाइड कर रहा है, मैं जब उसके HCF से डिवाइड कर रहा है मतलब X से डिवाइड कर रहा है तो क्या मिल रहा है 5760 मिल रहा है। और ये अल्टीमेटली क्या होता है ABX क्या होता है LCM। और आगे क्या बोल रहा है, लेकिन जब LCM से डिवाइड किया जाता है मतलब AX × BX को LCM क्या होता है ABX से डिवाइड किया जाता है तब कितना मिलता है, तब मिलता है मैं 24। वो सीधे सीधे बताना ही नहीं चाहता आपको कि HCF क्या है 24 है, क्योंकि A B और X कैंसिल आउट करोगे तो बचेगा क्या X, और X मतलब होता है HCF। ये अगर 24 है तो इस इक्वेशन को वापस अगर अपन लेकर आए तो A B × 24 इज इक्वल टू 5760, 5760 और यूज़ करते हैं अपन इसको। उतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी दूसरा नंबर लाने के लिए, इस कहानी की उतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। देखो क्यों नहीं पड़ेगी, अच्छा हाँ पड़ेगी, ठीक है। अब अपन इसको सीधा यूज़ करते हैं। एक नंबर कितना दे रहा है 360 दे रहा है। अब LCM ABX इज इक्वल टू कितना दे रहा है 5760, ये 5760 दे रहा है, जबकि हमें पता है नंबर्स क्या होते हैं AX और BX। अरे एक नंबर हमें 360 दे रहा है तो अपन क्या मान लें BX अपन को कितना दे रहा है 360 दे रहा है और AX अपन से जानना चाहता है तो A अपन होल्ड कर लेते हैं और BX की जगह क्या लिखते हैं अपन 360 लिखते हैं। ये 5760, 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, 36 से इसको कैंसिल करेंगे, 36 से ये 1 टाइम्स कैंसिल होगा 2 1 6 और ये 6 टाइम। A कितना आ जाएगा 16, A आ गया 16 और X कितना आ रहा है 24 आ रहा है। तो दूसरा नंबर चाहता है अपन से रिक्वायर्ड BX कितना होगा, सॉरी AX, A कितना आया 16 और यहाँ कितना 24, X आ गया 24 और A आ गया 16, 16 चौक 64 का 4, 16 दूनी 32, 32 और 6 38, आंसर मिलेगा हमें 384। बस बेसिक्स पर पकड़ अच्छी होनी चाहिए, इसलिए आपको दोनों लेक्चर में स्टार्टिंग में समझाया है। बढ़ेंगे आगे। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स व्हेन डिवाइडेड बाय इट्स HCF gives 3960 but when divided by LCM we get 30। तो HCF हमें दे रहा है पिछले क्वेश्चन की तरह, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। LCM दे रहा है हमें 3960 और HCF दे रहा है हमें, X दे रहा है हमें 30। वन ऑफ द नंबर इज 250 नंबर इज बिटवीन 250 एंड 350, देन व्हाट इज द अदर नंबर। बिल्कुल अच्छा है, ठीक है।
यहीं से फिर आते हैं, ए बी एक्स इज इक्वल टू 3960। एक्स की जगह कितना पुट करेंगे अपन, HCF कितना है 30, 3960, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से इसको करोगे 132 और एक फेमस पेयर मिलता है इससे, ये दूसरी तीसरी बार आ रहा है 132। फेमस पेयर कौन सा, 11 इंटू 12 को प्राइम का। ज़्यादातर इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आपकी कैलकुलेशन यहाँ पर चेक नहीं कर रहा है, वो आपके कंसेप्ट यहाँ पर चेक कर रहा है। फिर भी अपन देख लेते हैं, और तमाम नंबर से ब्रेक होगा, लेकिन ये सबसे फेमस पेयर होता है। फिर वो रेस्ट्रिक्शन हमें क्या दे रहा है, वन ऑफ द नंबर इज बिटवीन 250 एंड 350। अब इसके साथ किसको मिलाना पड़ेगा अपन को, ये तो ए और बी है, ये ए और बी अपने पास है, इसके साथ किसको डालना पड़ेगा, एक्स को डालना पड़ेगा। तो एक्स अपन डालेंगे तब अपना नंबर मिलेगा। तो एक्स कितना अपने पास 30, 11 का 3 में करोगे 330, 12 का 30 में करोगे 360, जबकि एक नंबर का है 250 और 350 के बीच में आ रहा है हमारा 330। मतलब यही कहानी हमारी क्या है, सही है। वो नंबर डिसाइडिंग जो फैक्टर्स दे रहा है यही चलेगा। तो AX आ जाएगा हमारा 330 और BX आ जाएगा हमारा 360। ये होंगे हमारे आंसर्स। क्या जानना चाहता है, अदर नंबर जानना चाहता है, आ जाएगा 3। अगला क्वेश्चन, 4 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 2354। 2354 रेशियो दे रहा है, ये अपन को सीधे दे रहा है, मतलब ABCD अपन को पहले से दे रहा है, उसके बाद अपन को दे रहा है HCF, मतलब X भी दे रहा है। अपना काम बिल्कुल सिंपल हो गया है, बिल्कुल सिंपल हो गया है। व्हाट इज द LCM, अब देखो A⁻B⁻C⁻D और इनका HCF है X, मतलब इनको x से कैंसिल किया है, x से वापस इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, AX BX और CX और DX। LCM आप कैलकुलेट करोगे तो इसका LCM आ जाएगा ABCD और X। रेशियो कितना, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 4 इंटू X कितना 5, इंटू करेंगे 5 चौक 20, 20 पंजे 100 और 2 3 6, 600। ये हमारा LCM बनेगा। तो उम्मीद है सारी पिक्चर आपको क्लियर होगी। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा वो होगा टोटली बेस्ड होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना, थैंक यू।